हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में अमरोहा का नाम अदब के लिए लिया जाता है। अदब के साथ साथ यहाँ के कलाकार, यहाँ के शायर, यहाँ के हकीम और अदब नवाज इस शहर के नाम को उजागर किए हुए हैं, मशहूर किए हुए हैं। हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं और नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको इनकी कलाकारी को सुनकर के ताज्जुब भी होगा कि आप सबसे बेहतर कलाकारी जो करते हैं वो कोयले से करते हैं। आपने बहुत से अधिकारियों के, नेताओं के चित्र जो है वो कोयले से बनाए हैं और कोई हादसा भी अगर होता है उसको भी आप कोयले से ही उकेरने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बैठे हैं जोहेब खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है। आपको ये शौक कैसे हुआ और आप इसमें खुद को कहां तक कामयाब मानते हैं, हमारे सामाईन को बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया जी जी और मुझे अपने हुनर के बारे में बताने का मौका दिया। जी, कला की जो फील्ड है वो बहुत ब्रॉड है। बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार ये चाहता है कि जो हुनर अल्लाह ताला ने उसको दिया है जी जी, उसके माध्यम से वो अपना मैसेज समाज तक पहुंचाए। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए क्योंकि और यही कलाकारी भी है। जी जी, मुझे शुरू से इसके बारे में शौक भी था जी और लगन से ही मैं, क्योंकि जो समसामयिक घटनाएं घटती थी जी, उन घटनाओं पर आधारित मैं कोयले से दीवार पर चित्र बना देता था। ठीक ठीक। तो वो मेरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम बना। बेहतर बेहतर। और ज्यादातर जो मैं चित्र बनाता हूँ वो दीवार पर कोयले से इसलिए बनाता हूँ जी, कि दीवार पर मुझे एक बहुत ब्रॉड कैनवस मिल जाता है। ठीक ठीक ठीक। और उस पर जब मैं कोयले से अपना हाथ चलाता हूँ तो वो मुझे उसमें जो उसे कलर, उस पे जो कोयले की राख होती है जी, उसे मिक्स करने में, उसके शेड को उभारने में बहुत मदद मिलती है। नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका ये शौक कहिएगा, हुनर कहिएगा, जी, लेकिन इससे आपको क्या कामयाबी मिली और वो कौन लोग हैं, कैसी कौन सी हस्तियां हैं जिनके आपने कोयले से चित्र बनाए हैं? कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि वो अपनी कला के माध्यम से अपने दिल की बात कह सके। जी जी, और उसके दिल की निकली हुई बात दूसरों के दिल पर जाकर टच हो। बेहतर बेहतर। तो इसलिए जो भी घटनाएं मैं अपने घटनाओं को दिखाता हूँ कला के माध्यम से, जी, वो लोगों के दिल को छूती हैं। जैसे जल संरक्षण पर मैंने एक चित्र बनाया जी, उसमें मैंने ये संदेश दिया कि हमें जो जल का संरक्षण करना है जी जी, और आगे आने वाला वक्त एक ऐसा वक्त है कि जहाँ पर जल की बहुत कमी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके माध्यम से मैंने चित्र के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि हमें इसको संरक्षित रखना है। बेहतर बेहतर। और हमारा दीन भी ये कहता है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा बचाइएगा। उसके अलावा जो पेड़ बचाने के लिए मैंने एक चित्र बनाया, 8 फुट लंबा कोई चित्र था। जी जी, उसमें एक हथेली पे एक पेड़ उगता हुआ दिखाया और उस पेड़ को सेव करते हुए वो मैसेज देना था। जी जी, उससे मैंने ये बताया कि हम इस टाइम, जैसे गवर्नमेंट भी बहुत इसके ऊपर फोकस कर रही है, जी, तो हम लोगों को इन सब नेचर की जो चीजें हैं उन्हें संरक्षित करना है। बेहतर बेहतर। पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी है पेड़ों को बचाना। जी जी जी, और इसके अलावा दीगर चीजें हैं जिसपे मैंने अपनी भावना व्यक्त की हैं। जी, जैसे अभी हाल फिलहाल में ये जो ऑपरेशन सिंदूर गवर्नमेंट ने किया है, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर मैंने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की। जी और मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि उसमें हमारा जो शौर्य हिंदुस्तान का सामने आया है, जी जी जी, उसको मैंने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। जी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं वक्तन फवक्तन दिखाते रहता हूँ। आपको सबसे बेहतर अपनी जिंदगी में जो आपने ये कोयले से उकेरे हैं, जो आपने कलाकारी दिखाई है, वो सबसे बेहतर कौन सी कलाकारी आपकी रही आपकी नजर में? खुद सबसे बेहतर तो वही है कि जो आदमी अपना हर तस्वीर में 100% देना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी तस्वीरें उसके लिए अहम होती हैं जी, लेकिन कुछ तस्वीरें चुनिंदा ऐसी हैं कि जो ज्यादा लोगों को टच हुई। जैसे भारत रत्न पूर्व हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जी जी जी, जब मैंने उनकी तस्वीर बनाई थी और वो तस्वीर उन्हें प्रेजेंट की थी, अच्छा, वो उन्हें भी बहुत टच की वो तस्वीर और बहुत उन्होंने उसकी प्रशंसा किया। वो लोग जिन्होंने भी वो तस्वीर देखी तो मेरी सबने उस पर प्रशंसा। नहीं, ये तो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जी, क्या उनकी भी कोई तस्वीर आपने इस तरह की बनाई? नरेंद्र मोदी जी की मैंने 3-4 तस्वीरें ऐसी बनाई जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था। जी जी,
तो मैंने एक तस्वीर ऐसी बनाई थी कि वो उनकी माता जी उनके सिर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। जी जी। वो तस्वीर भी पूरे मुल्क में बहुत अच्छी उसको सराहना मिली। एक माँ और बेटे की जी, मोहब्बत। जी, उसमें एक इमोशनल टच उसमें था। जी जी। तो वो तस्वीर क्या वहां तक पहुंच पाई? जी, वो पूरे देश में ही सारे न्यूज चैनल वगैरह ने चलाई, तो शायद अखबारों में भी शायद जी, अखबार में भी वो नहीं, छापा। नहीं। अच्छा, इसके अलावा अमरोहा की जो मशहूर हस्तियां हैं, यहाँ के जो शायर हुए हैं जिन्होंने अमरोहा का नाम रोशन किया है, या जो कलाकार हुए हैं, क्या उनके बारे में भी आपने कुछ इस बार इस तरह का कोई वो उकेरा? मैंने जॉन एलिया साहब की एक तस्वीर बनाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कमाल अमरोही साहब की एक तस्वीर बनाई थी। जी। सादखान साहब तो खुद अपने आप में एक आर्टिस्ट, बहुत बिल्कुल बिल्कुल मशहूर मशहूर, उनकी मैंने तस्वीर बनाई थी। जी। बहुत सी अमरोहा तो खुद एक नायाब, एक ऐसी सरजमीन है जहाँ से नायाब हीरे निकलते हैं। जी जी बिल्कुल। उनकी काफी लोगों की मैंने तस्वीरें बनाई हैं। मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ साहब कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई, और आप इस शौक के अलावा क्या सर्विस भी करते हैं? मेरी एजुकेशन बीएससी एमएसडब्ल्यू है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एमएसडब्ल्यू के बाद क्योंकि मुझे लगन तो आर्ट में ही थी जी, और सर्विस मेरी डीएस ऑफिस हापुड़ में लग गई थी जी, तो मगर उसके बाद भी मैं सुबह जैसे ऑफिस जाने के लिए 8 बजे मुझे यहाँ से निकल जाना पड़ता है जी, और फिर रात में 8 बज जाते हैं, तो पूरा दिन मेरा लगभग हापुड़ में ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो प्राइवेट आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अमरोहा में ही हुई? जी जी, मेरी पूरी एजुकेशन अमरोहा में, फिर मैंने एमएसडब्ल्यू मुरादाबाद से किया। ठीक 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 ठीक। अब आप अमरोहा के नौजवान तबका जो है, खासतौर से इस वक्त एक बीमारी हम लोगों को लगी हुई है नौजवान तबके को, और बल्कि बच्चे बच्चे को, वो है मोबाइल की। जी। और ये मोबाइल जो है हमें एक तरह से बर्बाद कर रहा है। जी। तो आपका जो आर्टिस्ट है, आपकी जो कला है, उसके माध्यम से, उसके जरिए आप यहाँ की नौजवान नस्ल को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपने ये सवाल उठाया। जी। मोबाइल इस टाइम 2 तरह से काम कर रहा है हमारे समाज में। मोबाइल अच्छा भी यूज अगर आप बेहतर तो उसे बहुत बेहतरीन नतीजे, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बहुत बेहतरीन नतीजे आप निकाल सकते हैं। जी। और मोबाइल का अगर गलत इस्तेमाल करें तो अपनी जिंदगी भी तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मोबाइल के जहां तक अच्छे इस्तेमाल की बात है, क्योंकि मेरी जो फील्ड आर्ट की फील्ड है, जी, आर्ट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस, आर्ट से रिलेटेड बहुत से ऐसे काम उसके ऊपर दिखाए गए हैं मोबाइल पे। जी जी। जो आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। बेहतर मैं उससे सीखता भी हूँ। और अगर उसका गलत इस्तेमाल की जहां बात की जाए तो नौजवान नस्ल को पता ही नहीं चलता कितना टाइम उसके रील्स में ही पूरा दिन निकाल दिया। जी जी जी। वो उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, जो सबसे बेशकीमती सरमाया। जी हाँ। और जो वक्त चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा, इसलिए उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए और उससे बहुत अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। आपकी जो ये कला है, जो आपकी ये फील्ड है, क्या आप नौजवान नस्ल को इस फील्ड में आने के लिए कहेंगे? देखिए, इस फील्ड में आने के लिए कहने की बात तो यहाँ तक है जी कि ये फील्ड ऐसी है, कला की जो भी फील्ड होगी, जी जी, वो ऐसी फील्ड होती है जब तक आदमी का खुद का उसमें रुचि ना हो, बेहतर तो वो उसमें आना ना आना उसका एक सा है। जी, अगर आपकी उसमें रुचि है तो 100% आप उसे दीजिएगा, उसके नतीजे बेहतरीन से बेहतरीन होंगे। बिल्कुल। और अगर आपकी उसमें रुचि नहीं है जी, तो उसमें ना ही आया जाए तो बेहतर है। नहीं, सबसे बेहतर मेन चीज जो है उसमें रुचि का होना। जी जी। आपने हमसे बातचीत की, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।